आपका पुनः स्वागत है। छोटा सा लेसन है पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट यानी क्या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, उसके क्या सिम्टम्स हैं। और ये अपन ने लास्ट ईयर 11th क्लास में भी पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट हाईली मोबाइल हैं, कुछ मॉडरेटली हैं, कुछ लेस मोबाइल हैं। उनकी गतिशीलता के आधार पर भी इनके पौधों के अंदर फंक्शन डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। और आइए उसी बात को लेकर स्टार्ट करते हैं। प्लांट के अंदर क्या गतिशीलता है, इस मोबिलिटी के अकॉर्डिंग गतिशीलता के आधार पर ही आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग 4 भागों में इसको बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? हाईली मोबाइल, उच्च या अत्यधिक गतिशील, और इसमें आपके 5 न्यूट्रिएंट के नाम हैं। यानी मर्दा की बात अलग कर रहे हैं, इसमें पौधों की बात है, पूरा चार्ट पौधों पर ही है। प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो ये कहा गया है कि पौधों के अंदर ये 5 तत्व की गतिशीलता अत्यधिक है। और जिस किसी की पौधों के अंदर गतिशीलता अत्यधिक होगी, उनकी कमी के लक्षण सबसे पहले पौधे की पुरानी पत्तियों पर, ओल्डर लीव्स पर, नीचे वाले भाग पर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो प्लांट के अंदर अत्यधिक गतिशील हैं। ये उनके 5 नाम हैं, NPK, MgO। इसके बाद मॉडरेटली मोबाइल, मध्यम गतिशील जिंक है। लेस गतिशील सल्फर, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, क्लोरीन, इस तरह के न्यूट्रिएंट हैं। और लास्ट में इमोबाइल, ये अगतिशील हैं, स्थिर हैं, स्टेबल हैं, इसमें कैल्शियम है और बोरॉन है। इन चारों के आधार पर ही इस चार्ट में बनाया गया है। जो सबसे अधिक गतिशील हैं उनके लक्षण कहाँ दिखाई देंगे? ये देखो पुरानी पत्तियों में। इसी 4 पॉइंट को यहाँ इस चार्ट के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। जो पौधों के अंदर अत्यधिक गतिशील हैं वो ये 5 न्यूट्रिएंट हैं, NPK, Mg और MO। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, इन 5 तत्वों के डेफिशिएंसी सिम्टम्स ओल्डर लीव्स पर ही अपीयर होंगे। इसका अर्थ क्या? इन 5 तत्वों के पुरानी पत्तियों पर सबसे पहले दिखाई देंगे। कौन से 5 तत्व जो सबसे अधिक गतिशील हैं? उसके बाद देखो मॉडरेटली गतिशील, मध्यम वाले प्लांट के मध्य भाग में दिखाई देंगे। ओल्डर और न्यू दोनों लीव्स के बीच में, यानी पौधे के मध्य भाग में दिखाई देंगे। और लेस मोबाइल, कम गतिशील के नई पत्तियों पर सल्फर, आयरन, मैंगनीज, कॉपर के सिम्टम्स। और जो बिल्कुल इमोबाइल हैं उनके कमी के सिम्टम्स टर्मिनल बैड्स, यानी कि शीर्ष कलिकाओं पर दिखाई देते हैं। इस चार्ट में बताया गया। यानी पहले तो अपन पौधे के किस भाग में लक्षण दिखाई देते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद इनके स्पेसिफिक कलर के अकॉर्डिंग, येलोइश कलर है, टिश्यू डेड है या विदाउट डेड है, मर्द टिश्यू है, मरे हुए स्पॉट हैं, या जो वेन है वो उनकी ग्रीन है या येलो है, इस तरह के। और आगे उसको अपन स्पेसिफिक फीचर में जाने के लिए थोड़ा सा और उसकी तय तक जाना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। इनके तो कोई किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। अपने घरों में या आपने अपनी क्लास में देखा होगा, कई ऐसे बच्चे हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो जैसे हैं पढ़े हैं। इसलिए कैल्शियम और बोरॉन, इसको कोई स्पेसिफिक चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे डल हैं, पड़े हैं सबसे शीर्ष कलिकाओं में, सबसे ऊपर हुक लाइक स्ट्रक्चर अगर बनी हुई है
तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं कैल्शियम की। और ऊपर की शीर्ष कलिकाएँ कलरलेस होगी, बदरंग होगी, कलर चेंज हो गया और पत्तियाँ गिरने लग गई, तो वो कमी के लक्षण है बोरोन की। तो टिप्स की बात करें तो इसमें है, लेकिन दोबारा अपन इसी पर आते हैं। जो पुरानी पत्तियों पर सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनको फिर दो भागों में बांटा गया है। मर्द टिश्यू के स्पॉट पाए जाएंगे, इसका है, और विदाउट डेड यानी जो मर्द हैं ये मर्द स्पॉट पाए जाएंगे, ये पोटेशियम मोलिब्डेनम के हैं ये भी पुरानी पत्तियों में। विदाउट डेड स्पॉट पाए जाएंगे, विदाउट डेड यानी टिश्यू मरे हुए नहीं हैं। इनके 3 हैं, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। इनको फिर फर्दर डिवाइड किया गया और ये ही स्पेसिफिक है। इसमें ग्रीन कलर की वेन्स होती हैं, पूरी पत्ती क्या हो जाएगी, येलोइश हो जाएगी। और इसमें वेन भी हरी नहीं रहेगी, पीली हो जाएगी। इसका अर्थ है कि कंप्लीट लीव्स का अगर येलोइश हो जाना, पुरानी पत्तियां में पूरा पीलापन, उसके बीच की नसें हैं, वेन्स हैं, वो भी पीली हो जाएं, ये सिम्टम्स होता है नाइट्रोजन का। और वही पुरानी पत्तियों में अगर लीव्स की पत्ती की वेन्स तो क्या रहें, हरी रहें, उसकी नसें तो हरी रहें और बाकी पत्ती पीलापन पूरी पीली हो जाए, ये सिम्टम्स है एमजी का। इसी को दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। दोनों के सिम्टम्स ओल्डर लीव्स पर ही आते हैं, पुरानी पत्तियों पे आते हैं, लेकिन वेन्स के अकॉर्डिंग येलो वेन है, पूरी की पूरी पत्ती पीली हो गई, इसमें ग्रीन वेन्स। ऐसा ही नई पत्तियों पर जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके बारे में कुछ क्लासिफाइड किया गया है। इसमें वेन्स ग्रीन रहती हैं, इसमें येलो हो जाती हैं। कौन सा, आयरन, मैंगनीज, और इसमें सल्फर और कॉपर। ये आपकी बुक्स में दिया गया है, चार्ट के द्वारा बताया गया है। और सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा डिस्कस कर लें प्लांट के माध्यम से। कई बुक्स में आपको चार्ट भी बनाए गए हैं, अपने यहाँ भी क्लास में भी एक बड़ा सा चार्ट लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने देखा होगा, या लास्ट ईयर की कुछ बातें याद हैं आपके कि पिछले साल भी अपन 11th क्लास में थे, कुछ पढ़ा होगा। या आपका बोलने की क्षमता कम है तो हो सकता है कुछ याद रह जाए, अगर बोलने की क्षमता ज़्यादा है तुरंत भूल गए तो कुछ भी याद नहीं है। अच्छा बहाना भी है कि कोरोना ने सब कुछ भुला दिया। घर वाले भी बड़ी सिंपैथी रखते हैं आप बच्चों के प्रति कि बच्चे क्या करें, बेचारे हैं, कोरोना और आ गया। वैसे ही पढ़ने का अपना मन नहीं है, नहीं पढ़ने के 100 बहाने ढूंढते हैं, और इस साल इससे अच्छा बहाना क्या हो सकता है यार, कोरोना है, कोरोना, इसलिए इसमें कुछ नहीं पढ़ सकते। अच्छी बात है, अगर आप ज़िंदगी में ऐसे बहाने बनाते गए कभी ये, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सफलता किस तरह की हो सकती है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन सफल आप होंगे। लेकिन फिर भी मैं एक सिंपल प्लांट का चार्ट बना के आपको फिर समझाने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि टीचर का, लेक्चर का यही एफर्ट्स, यही प्रयास रहता है कैसे न कैसे किसी न किसी माध्यम से हर बच्चे को अपनी बात समझाने का प्रयास किया जाए, उसके दिमाग में बिठाने का प्रयास किया जाए। वो अलग बात है कि बच्चे लेना नहीं चाहते, नहीं लेंगे, नहीं पढ़ना चाहते। 100 बहाने साहब इंग्लिश में है, वर्ड्स निकल गया, इंग्लिश वाले कहेंगे साहब ये हिंदी में बोल गया, हम तो पता नहीं कहाँ से कैलिफोर्निया से आए थे। कोई कहे नहीं साहब हमें तो इंग्लिश में एक वर्ड्स नहीं। 100 बहाने ढूंढते हैं, लेकिन बहानों के बीच में ही कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद हो जाएंगे और वो आप याद रखना चाहिए और लर्न हो जाएगा। सिंपल सा एक ऐसे एक प्लांट्स की चार्ट के द्वारा आपको प्रयास किया जाएगा। वैसे तो अच्छा डायग्राम तो मैं कभी नहीं बना सकता, ऐसे पत्तियां दिखाई गई हैं पुराने वाली किताबों में, और ऊपर ही ऊपर है शीर्ष बर्ड शीर्ष। ये फिर नई पत्तियां हैं,
और कई पत्तियां ऐसे लटक गई, जैसे आपके चेहरे लटके होते हैं ना, ऐसे डिफॉर्म हो गए लटक के। कईयों का रंग कलर फेड हो गया, कईयों का कलर फेड हो गया। तो ये ऑर्डर लीव्स। इस पूरे प्लांट्स को अपन वही 4 भागों में बांटा गया। ये प्लांट्स को अपन 4 भागों में बांट लिया। ये ऊपर वाला हिस्सा जो अपन बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा शीर्ष कलिकाएं बोला जाता है, शीर्ष कलिकाएं। और इसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स अभी बात की, या तो कैल्शियम के होंगे या बोरोन के होंगे। जो पौधे का ऊपरी हिस्सा शीर्ष कलिकाएं हैं, टर्मिनल बड्स हैं, उसमें अपने को किसी तरह की कोई समस्या नहीं, समझने में याद करने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं? ये शीर्ष कलिकाओं में 2 ही एलिमेंट के डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपेयर होंगे। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर, हुक समझते हो, ऐसे हो गया। तो ऊपर वाली कलिकाओं में तो कैल्शियम की कमी है, और ये डिफॉर्म हो गया, कलिकाएं डेड हो गई, या कई कलिकाएं गिर जाती हैं, बदरंग हो गई, डिफॉर्म हो गई, कलर चेंज हो गया, तो बोरोन की कमी। ये तो याद आ जाएंगे। अपन यहाँ तक क्या, ओल्डर लीव्स, ये नीचे वाली पत्तियाँ, ये जो हिस्सा अपन मान लेते हैं पुरानी पत्तियाँ, और ये बीच का, इसको कहेंगे मध्यम भाग। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए क्या कहा, नई पत्तियाँ, वो जो अभी समझाया वही चीज़ है। नई पत्तियों में सल्फर के, आयरन के, Mn के, कॉपर के डेफिशिएंसी। मॉडरेटली मध्यम पत्तियों में किसके, जिंक के कमी के। ऊपर वाली पत्तियों में किसके कमी, कैल्शियम और बोरोन। सबसे ऊपर वाले याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है कि कैल्शियम की कमी के सिम्टम्स कहाँ अपेयर होते हैं, शीर्ष कलिकाओं में, नई पत्तियों पर, मध्यम भाग में, या पुरानी पत्तियों पर। तो शीर्ष कलिकाओं पर, टर्मिनल बड्स पर दिखाई देते हैं। यहाँ पुरानी पत्तियों के अपन स्ट्रक्चर बना के आपको बताया था कि ये हिस्सा कौन सा है, ओल्डर लीव्स। अब सबसे पहले एक पत्ती है, ऐसे लीव्स है, ये पूरी की पूरी क्या होगी, येलोइश, N की कमी। पूरी पत्ती कैसे होगी, पीलापन। ये लाल बैंगनी रंग, इसको इंग्लिश में पर्पल कलर भी कहते हैं। ये पत्ती किसी कमी दिखा रहा है, पी की। और ये ब्राउनिंग भूरा रंग, झुलसना पत्तियों का, डिफॉर्म हो जाना, ये किसकी कमी, के की। यहाँ एक पत्ती बनाई जा रही है जिसके बीच वाला ये जो हिस्सा है, बीच वाला ये हरा रंग है, इसको अपन वेन्स कहते हैं। और बाकी वेन्स के अलावा पीलापन। ये अभी जो आपको बताया था किसकी कमी है, Mg की। Mg N में डिफ्रेंशिएट हैं पुरानी पत्तियाँ, लेकिन कंप्लीट लीव्स टर्न इनटू येलोइश, पूरी की पूरी पत्ती पीली हो जाए तो N की कमी। सबसे नीचे वाली पत्ती ओल्डर लीव्स का अगर पीलापन आ जाए तो ये मान लीजिए किसकी कमी, नाइट्रोजन की।
हाँ है ये पुरानी पत्तियाँ, इससे थोड़ी ऊपर पुरानी पत्तियाँ हैं, लेकिन इसकी जो वेन हैं, इनके बीच की नसें हैं, सिराएँ हैं, वेन्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये वेन्स तो रहें, रिमेन ग्रीन, ये हरे रंग की रहें। और इसके अलावा पूरी की पूरी ये पत्तियाँ पेल कलर अपेयर करें, पीला रंग दिखाएं, तो ये सिम्टम्स किसके होंगे? Mg की कमी, मैग्नीशियम की कमी। पीलापन की ये दो चीज़ें आपकी याद हो। इधर एक कल्पना की गई है, इमेज दिखाई गई है कि पर्पल या बैंगनी कलर किसी पुरानी पत्ती का लाल हरा कलर है, बैंगनी कलर है, कभी कभी ज़्यादा हरी भी दिखाई देती हैं, पर्पल कलर है, तो किसकी कमी है? फॉस्फोरस की। और ब्राउनेस है, भूरा रंग है, पत्तियाँ झुलस गई है, इसके किनारे पीलेपन हो गए हैं, जंग आकार के धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, तो किसकी कमी है? के की कमी। तीनों को याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, और इसके कमी के लक्षण सबसे नीचे वाली पत्ती में दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीट लीव्स है टर्न इनटू येलोइश, पूरी की पूरी पत्ती पीला कलर दिखा रही है। क्यों? प्लांट में सबसे अधिक मोबिलिटी है, वो है नाइट्रेट, नाइट्रोजन की। इसलिए कहा जाता है कि इस नाइट्रोजन की कमी के पुरानी पत्तियों पर ही क्यों दिखाई देते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? इसकी मोबिलिटी प्लांट के अंदर सबसे हाई है, तो जो थोड़ा बहुत भी अपटेक हुआ रूट के द्वारा वो ऊपर चला गया। इसके बाद दूसरी पत्ती को दिखाया गया है लाल बैंगनी कलर। वो सिम्टम्स हैं, आपकी बुक्स में लिखे भी होंगे, वो सिम्टम्स हैं फॉस्फोरस की कमी। और उसके ऊपर वाली किनारे झुलसे हुए हों, भूरेपन, ब्राउन स्पॉट हों, वो है के की कमी। इसके मध्य भाग में मॉडरेटली मोबिलिटी वाला कौन सा न्यूट्रेंट है? जिंक। ये मध्य भाग में जिसको अपन जिंक कहा है, जिंक की कमी है। नई पत्तियां, न्यू लीव्स में, नई पत्तियों में जो है सल्फर की, मैंगनीज की, कॉपर की दिखाई गई है। और इसमें भी आपको ये कहा था सल्फर और कॉपर में पूरी की पत्तियां, पूरी की पूरी लीव्स क्या हो जाएंगी? पीली हो जाएंगी। इन दोनों में किसमें? F और MM, इसमें वेन हरी रहेंगी। इतना स्पेसिफिक अगर याद कर लो, अच्छी बात। और सीड्स में क्या रहेगा? कैल्शियम और बोरॉन। ये बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। आपको एक या दो डेफिशिएंसी सिम्टम्स लर्न करने हैं। जो फंक्शन है, जैसे नाइट्रोजन का क्या फंक्शन है? क्लोरोफिल का निर्माण या हरा रंग। अगर N की कमी है, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, तो पत्तियों में क्या होगा? पीलापन दिखाई देगा। वनस्पति वृद्धि नहीं होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी, पौधा स्टैंड रहेगा, बोना पर ये कमी, इसकी कमी है। इस तरह आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स लर्न करने हैं। और इसके लास्ट में जितने भी माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, उनके स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ साथ कुछ ऐसे डिजीज़ भी हैं, कमी के रोग हैं, जो प्लांट्स में, क्रॉप्स में या फ्रूट ट्री में, फलों में, सब्जियों में हो जाते हैं। वो आपको बहुत बार याद करवा दिए कि भाई पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, और विशेष तौर से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से जो रोग हो जाते हैं, सिर्फ 4-5 एग्जाम्पल ही मैं बताऊंगा। ये डिस्कस किया हुआ है और ये आपका लेसन लगभग कंप्लीट हो गया। बड़ा लेसन था, शॉर्ट में लिख लीजिए, आप दिमाग में लिखिए। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कुछ रोग के, कुछ डिजीज़ के एग्जाम्पल, सिर्फ पोषक तत्वों की कमी के सिर्फ कुछ एक एग्जाम्पल है। Mn की कमी है, Mn क्या हुआ? मैंगनीज की कमी है। ग्रे स्पेक ऑफ ओट, ग्रे स्पेक ऑफ ओट,
जेई में ग्रेस्पिक। Mn की कमी है, मार्स स्पॉट ऑफ पी, मटर का मार्स स्पॉट। Mn की कमी है तो पहला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन, ऐसे आपको याद करवाएंगे, मार्स स्पॉट ऑफ। जिंक की कमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पुराना क्वेश्चन है। धान का खेरा रोग, एक साइंटिस्ट था YL नेने, एक साइंटिस्ट था YL नेने ने सबसे पहले खेरा डिजीज ऑफ राइस को खोजा था। अगर धान के खेत में खेरा रोग है, वो किसकी कमी से है? जिंक की कमी से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले खोजा गया था YL नेने द्वारा तराई के क्षेत्र में, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में देखा गया था इस तरह का। जिंक की कमी से वाइट बड ऑफ मेज, मक्का का श्वेत कली, मक्का का श्वेत कली। 2 Mn के याद करने हैं, ग्रेस्पिक ऑफ ओट, जेई में ग्रेस्पिक, मार्स स्पॉट ऑफ पी, मटर में मार्स स्पॉट। जिंक के 2 डिजीज, खेरा डिजीज ऑफ राइस या पेडी, धान का खेरा रोग, एक साइंटिस्ट का नाम YL नेने ने इसको सबसे पहले खोजा गया था। कई दफ़ा इसमें पूछा जाता है कि धान के खेत में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उस रोग का नाम है खेरा रोग। जिंक की कमी से ही मक्का में वाइट बड ऑफ मेज, मक्का में श्वेत कलिकाएँ हो जाती हैं, ये भी जिंक की कमी से ही बहुत बार पूछे जाते हैं, जो आपको बताए भी गए हैं। और आप हम ये अपेक्षा भी रखते हैं आपसे, इतनी उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि ये आपके याद होंगे। और अगर नहीं याद किए तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास समय है, दिन भर घर बैठे रहते हो तो कुछ लर्न कर लीजिए। 1-2 एग्जाम्पल और बता देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, फूल गोभी का व्हीपटे किसकी कमी से? M। व्हीपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, फूल गोभी का जो व्हीपटेल है, फूल गोभी का व्हीपटेल है, किसकी कमी से होता? मोलिब्डेनम की कमी से, फूल गोभी का व्हीपटेल। ऐसे ही एक ब्राउनिंग, ये भी किसका है? फूल गोभी का भूरापन, बोरोन की कमी, फूल गोभी का बोरोन की कमी। एक फूल गोभी का और नाम है बटनिंग, ये भी किस में है? फूल गोभी में। कॉलीफ्लावर में किसकी कमी? N की।